Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support. Students, continue करते with Maharashtra State Board Maths Part 1, Chapter number 1, Linear Equations in Two Variables. So in our previous lecture हमने देखा how to find whether the given equation is our linear equation in two variable or not. ठीक है, उसके बेसिस पे हमने एक एक्टिविटी भी कर दी थी पेज नंबर 1 पे जो है. Today we'll start how to find the solutions of linear equations in two variables. Solutions, the values of x and y. So to find the values of x and y, total we have three methods in our 10th standard, जिसमें दो मेथड हमने हमारे 9th स्टैंडर्ड में किए थे. सो स्टार्ट करते हैं. मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के तीन मेथड्स है. द फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, जो हमने 9th में किया था. सेकंड इज ग्राफिकल मेथड, ये भी हमने 9th में किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में. वहाँ ज्योमेट्री था, यहाँ एल्जेब्रा है, बस उतना ही फर्क है. द थर्ड वन क्रैमर्स रूल, ये हमारे लिए नया टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है. सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड while solving the sums based on linear equations in two variables. सो अगर आपका 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो 10th स्टैंडर्ड में आपको ये ज़रूरत नहीं है स्टेप्स की, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो. पूरा 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है. सो स्टार्ट करते हैं विद द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट स्टेप, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल सेम इफ इट इज नॉट बाय मल्टीप्लाइंग विद अ नंबर. सबसे पहला स्टेप करेंगे, हमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे, उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करेंगे. सो मेक कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल सेम इफ इट इज नॉट. अगर सेम नहीं होगा तो, सेम है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अगर सेम है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, सेम नहीं है तो सेम करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद अ नंबर. एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो सेम हो जाएगा. सम्स करने के टाइम पे अच्छे से समझ में आएगा आपको. सेकेंड, नाउ एलिमिनेट, रिमूव एलिमिनेट कर दो, कट कर दो. किसको? द वेरिएबल हुज कोएफिशिएंट इज सेम. जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमने सेम किया है या जो पहले से सेम था उसको हटा दो, उसको काट दो. कैसे काटेंगे? उन दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब ये कैसे पता चलेगा कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? सो उन कोएफिशिएंट की साइन को देखेंगे. अगर अलग साइन है तो ऐड करेंगे. अलग साइन है, एक प्लस में है एक माइनस में है तो ऐड करेंगे. ऐड अगर अलग साइन है, और अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर सेम साइन है. सो ए ऐड अलग, ए ऐड अलग, एस सब्ट्रैक्ट सेम. सो सबसे पहले दो इक्वेशंस को लेंगे, उनके कोएफिशिएंट को सेम करेंगे. सेम है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे. देन नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल. जो वेरिएबल बचा उसका वैल्यू फाइंड करेंगे. एंड द लास्ट स्टेप, सब्स्टिट्यूट इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. जो सबसे सिंपल होता है उसमें सब्स्टिट्यूट करना. सो उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. किसको करेंगे? जो वैल्यू हमें मिला. एक एलिमिनेट किया, एक कट किया हमने, तो बचा हुआ वेरिएबल का आंसर मिलेगा. उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में. सब्स्टिट्यूट इन एनी इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमूव्ड वेरिएबल. और जो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा, जो हमने एलिमिनेट कर दिए थे, उसका वैल्यू फाइंड करना है. सो इस तरीके से यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. अगर एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन होगा तो एम और एन, अगर एम और एन के फॉर्म में होगा तो. एंड विल फाइंड द सोल्यूशन, विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.1, सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. कुछ 9th स्टैंडर्ड के सम्स है, 3 to 4 सम्स है. सो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज पे जाते हैं. सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. 2x plus y equal to 5 and 3x minus y equal to 5. स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus y equal to 5. This is our equation number 1. And 3x minus y equal to 5. This is our equation number 2. So first step, make the coefficient of any one variable same. Start करते with our first variable. यहाँ पे x का coefficient क्या है? 2.
सेकेंड वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। क्या सेम है? सेम नहीं है। चलो सेम करते, बट बिफोर सबसे पहले हम सेम करें उससे पहले नेक्स्ट वेरिएबल को देखने का, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेप्स में क्या लिखा था? मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल। किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, चाहे वो x हो या y हो। सो x का यहाँ पे सेम नहीं है, y के कोएफिशिएंट को चेक करते। y का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? y का कोएफिशिएंट 1 है। सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है? वो भी 1 है। सो ये जो इक्वेशंस है इसके अंदर x के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, लेकिन y के कोएफिशिएंट सेम है। सो एनी वन वेरिएबल शुड बी सेम। सो यस, हमें फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है, हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, दैट इज रिमूव बाय ऐड और सब्ट्रैक्ट। चलो अभी साइन देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में प्लस है, सेकेंड इक्वेशन में माइनस है। जो वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसकी साइन को देखेंगे। सो यहाँ पे जो साइन है वो अलग है, एक प्लस में एक माइनस में। अगर अलग है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को। Adding equation 1 and 2. So 2x plus y equal to 5 and 3x minus y equal to 5. एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव करेंगे। किसको? जिसका कोएफिशिएंट सेम है। सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 5 10 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x। फर्दर x इक्वल टू सॉल्व करेंगे 10/5, 5 1 जा 5 2 जा, सो वी गॉट x का वैल्यू एज 2। x का वैल्यू 2 आ गया। सो स्टेप नंबर 3 क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल। ये रहा वो रिमेनिंग वेरिएबल, इसको एलिमिनेट कर दिए, x का वैल्यू आ गया 2। सो हमारे 3 स्टेप्स हो गए। लास्ट स्टेप क्या था? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन एनी इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमूव्ड वेरिएबल। कौन से वेरिएबल को हमने निकाला? y को निकाला। तो y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? इस पर्टिकुलर x के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में जो आपको सिंपल लगे उसमें सब्स्टिट्यूट करते। कौन सा सिंपल है? इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2? किसी के अंदर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ताकि हमें y का वैल्यू मिल जाए। लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 4, वाई इक्वल टू 1। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो हमारे फोर्थ स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमूव्ड वेरिएबल मिल गया, एंड देयरफॉर x एंड y है। सो सबसे पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। सो x का वैल्यू 2 है एंड y का वैल्यू 1 है, इज द सॉल्यूशन, और अंडरलाइन कर देंगे। सो आई होप इट्स क्लियर। ये हमारे 9th स्टैंडर्ड के सम्स है। अभी क्यों करवा रहे हो? रिवीजन चल रहा है, ठीक है। सो स्टार्ट करते विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यू करते विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, एंड 2x माइनस 5y इक्वल टू 1 ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब कोएफिशिएंट को चेक करते x और y के। चलो x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट 2 है। y का कोएफिशिएंट क्या है? सॉरी, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पे x से कोएफिशिएंट सेम है, सेम है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, बट मैंने आपको पहले भी बोला है घाई नहीं करने का। सबसे पहले x फिर y, दोनों इक्वेशन, दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट को चेक कर लो। सो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 है।
सो y के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, x के कोएफिशिएंट सेम है, तो x को एलिमिनेट करते हैं अपन। सो अवर सेकेंड स्टेप इज टू चेक द साइन ऑफ द कोएफिशिएंट। यहां पे साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, सेम साइन है, सेम सेम एस एस सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x माइनस 5y इक्वल टू 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड व्हेनेवर यू सब्ट्रैक्ट, रिवीजन हो रहा है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। किसका साइन चेंज होगा? सेकेंड इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन का नहीं, जो सेकेंड इक्वेशन होता है उसका साइन चेंज होता है। सो ये जो इक्वेशन है इनका साइन चेंज हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो 1 का साइन क्या है? पॉजिटिव है, प्लस है, माइनस हो जाएगा। 5 का साइन क्या है? माइनस है, प्लस हो जाएगा। एंड 2 का साइन क्या है? 2 का साइन क्या है? यहां पे प्लस है, माइनस हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। और जो पुराने साइन थे वो भूल जाओ। नाउ लेट अस एलिमिनेट। जो वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट सेम होता है वो एलिमिनेट होता है। सो किसका कोएफिशिएंट सेम है? x के कोएफिशिएंट सेम है, एलिमिनेट हो गया वो। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। 8, अब बोलोगे +1, नहीं -1, न्यू साइन लेना है। 8 - 1 7, 2y - 5y, नहीं, न्यू साइन प्लस लेंगे। 2y + 5y, that is 7y. Now y equal to 7/7. On solving we get y equal to 1. So step number 1, step number 2, step number 3 हो गए। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। कौन सा इजी लग रहा है? सब्स्टिट्यूट करते हैं y equal to 1 in equation 1। सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो 2x प्लस y के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वल टू 8। सॉल्व 2x, 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 - 2, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2, कट x इक्वल टू 3। एंड देयरफॉर सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले y का आंसर आया और फिर x का आंसर आया। सो y इज 1, x इज 3। सो 1,3 लिखेंगे। 1,3 लिखेंगे बिकॉज सबसे पहले y आया। रॉन्ग है। सबसे पहले x का वैल्यू लिखना है, फिर y का वैल्यू लिखना है। एंड देयरफॉर 3,1 इज the solution. I hope it's clear. Continue करते with our next question. So x minus y equal to 7 is our equation number 1 and x plus y equal to 11 is our equation number 2. x के कोएफिशिएंट को चेक करते हैं। x का कोएफिशिएंट 1 है, सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट सेम है, सेम सब्ट्रैक्ट कर डालते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। नहीं, रुको, y को भी देखो। y का कोएफिशिएंट 1 है, सेकेंड इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट 1 है। सो ये 2 इक्वेशंस ऐसे इक्वेशंस है विच आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 2 सम्स। यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। सो आप या तो x को एलिमिनेट करो या तो y को एलिमिनेट करो, कुछ भी चलेगा। सो किसको एलिमिनेट करोगे आप सोचो? x को करोगे कि y को करोगे? किसको करेंगे? जो सिंपल है। अच्छा, x सिंपल है कि y सिंपल है? आप बताओ। y सिंपल है। क्यों?
सो अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो x का कोएफिशिएंट 1 है, सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 1 है। सो यहाँ पे उनके जब साइन को देखेंगे तो 1 का जो x का जो कोएफिशिएंट 1 है उसका साइन है प्लस, सेकेंड इक्वेशन में भी प्लस है। सो प्लस प्लस सेम साइन है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग के अंदर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना, सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा। सो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, स्टेप्स डिफिकल्ट हो जाएंगे, आंसर सेम आएगा। सो बेटर है हम y को एलिमिनेट करें। चलो y के कोएफिशिएंट देखो और उनकी साइन देखो, ऊपर वाले का माइनस साइन है, नीचे वाले का प्लस साइन है, अलग साइन है, ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। फटाफट ऐड, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होता है, इसमें साइन चेंज नहीं करोगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा, फटाफट हो जाएगा सॉल्व। सो आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्टिंग लिखना पड़ेगा, अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो ऐड लिखना पड़ेगा। सो कौन सा सिंपल है, कभी भी एडिंग इज ऑलवेज सिंपल। सो एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो x माइनस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ऐड करते दोनों इक्वेशन को। अब आप बोलोगे प्रीवियस सम में तो आपने बताया था ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जिसका कोएफिशिएंट सेम होता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो आप बोलोगे दोनों को एलिमिनेट कर दो। नहीं, आपने क्या किया, ऐड किया। क्यों, किसको एलिमिनेट करने के लिए, y को। सो y एलिमिनेट होगा, क्योंकि अगर x एलिमिनेट करना होता तो आप सब्ट्रैक्टिंग लिखते, बट आप ऐड कर रहे हो, इसलिए y एलिमिनेट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये। सो 11 प्लस 7 18 एंड 2x, सो x इक्वल टू 18/2। सो x का वैल्यू है हमारा 9। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन इजी है, फर्स्ट या सेकंड, कुछ भी चलेगा। सो मैं सेकंड लेता हूं, आप बोलोगे सर मुझे फर्स्ट लेना है, फर्स्ट भी ले लो, आंसर सेम आएगा। बट कभी भी जहां माइनस को हम इग्नोर करते, अवॉइड करते, ऐसे इक्वेशन जिसमें माइनस है ना, अवॉइड करते हम। सो हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं जिसमें माइनस नहीं है, इन इक्वेशन 2। सो x प्लस वाई इक्वल टू 11, so 9 plus y equal to 11 and y equal to 11 minus 9, y equal to 2, and therefore 9, 2 is the solution. I hope it's clear. कंटिन्यू करते हैं विद अवर लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा रिवीजन है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कंटिन्यू करते हैं विद अवर लास्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेट करते हैं x या y को जिसका कोएफिशिएंट सेम होगा। x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। रुको, y को देख लेते हैं। y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 3 है। सो यहाँ पे x का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है और y का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो किसको एलिमिनेट करोगे, x को या y को? योर विश, आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। सो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हमारे कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। कोएफिशिएंट सेम नहीं है, कोएफिशिएंट सेम करते हैं, या तो x के करेंगे या तो y के करेंगे। कैसे करते? हमारा फर्स्ट स्टेप, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल सेम, इफ नॉट बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ नंबर। एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे? सो बहुत ही सिंपल है, x के कोएफिशिएंट को देखो। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, तो दोनों के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, सो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और सेकेंड वाले में x का कोएफिशिएंट 1 है फर्स्ट वाले में, सो यहां पे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। सो हमारे कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, x के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। समझा क्या करना है? दोनों के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के
कोएफिशिएंट से। सपोज आपको y सेम करना है, y, सो यहां पे y का कोएफिशिएंट 1 है और यहां पे y का कोएफिशिएंट 3 है। सो इंटरचेंज, पहले वाले को इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड वाले के y के कोएफिशिएंट से। सेकंड वाले का y का कोएफिशिएंट क्या है? 3। सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से, सो सेम हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x सेम, हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? वही नंबर आने वाला है। सो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू शो दैट स्टेप। सो हम खाली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और y अगर सेम करना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज योर विश, आपको क्या करना है। मैं दोनों स्टेप दिखा देता हूं। मैं सबसे पहले y को सेम करता हूं। सो स्टार्ट करते हैं। सो y को सेम करता हूं मैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 11। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, 3 11 सा, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब कौन से इक्वेशन को मैंने चेंज किया है? इक्वेशन नंबर 1। अब उसको फर्दर सॉल्व करने के टाइम पे उसको भूल जाओ। सो ये जो इक्वेशन है इसको अभी के लिए भूल जाओ। फर्दर सॉल्व करते हैं, उस इक्वेशन को भूल जाओ। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट 3 है एंड इक्वेशन नंबर 3 में भी y का कोएफिशिएंट 3 है। अब कोएफिशिएंट सेम है, समझा? हमने सेम किया। इक्वेशन 1 जिसका कोएफिशिएंट सेम नहीं था उसको हमने सेम किया। अब उस इक्वेशन को भूल जाओ। अब इन दोनों इक्वेशन को लेके आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 2, साइन चेक करते हैं। यहां पे साइन माइनस है, यहां पे 3 का साइन प्लस है, अलग साइन है। ऐड करेंगे बोथ द इक्वेशन, समझे? सो ऐड करते दोनों इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सो 2 था हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 3y इक्वल टू 33। ऐड करते हैं, कौन सा एलिमिनेट होगा? जिसका कोएफिशिएंट सेम है, और क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं जिसका कोएफिशिएंट सेम है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और एडिंग के टाइम पे अलग वाले साइन एलिमिनेट हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 33 प्लस 7 हो जाएगा 40 एंड ये हो जाएगा हमारा 5x, x इक्वल टू 40/5, 5 इट्स 40। सो x इक्वल टू 8 अब हमारा आंसर है। होप इट्स क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखना। एक बार नहीं समझ में आता है फिर से देखो, सेकेंड टाइम देखो, क्लियर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं कौन से भी एक इक्वेशन में। कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे? अभी आपके पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो आपका आंसर आ जाएगा। सो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही सिंपल दिख रहा है, राइट? डिफिकल्ट दिख रहा है, डिफिकल्ट 1 वाला सिंपल है। सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। सो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 11 था, 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, y इक्वल टू 11 माइनस 8, y इक्वल टू 3। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर एंड दैट इज 8,3 इज द सॉल्यूशन। होप क्लियर है। रिवीजन चल रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो मैंने यहां पे y को सेम किया, अभी x को सेम करके दिखाता हूं। दोनों इक्वेशंस को लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7
ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। आप x को सेम कर रहे हो, सो इक्वेशन 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? इंटरचेंज द कोएफिशिएंट 2, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 on both sides. So 2x plus y equal to 2 into 11. So 2x plus 2y equal to 22. ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। किसको हमने सेम किए? यहां पे भी हमने इक्वेशन 1 को सेम किया है, सो इसको हम नहीं लेंगे आगे, है ना। वहां पे भी फर्स्ट इक्वेशन को चेंज किया था, यहां पे भी उसी को चेंज कर रहे हैं हम। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2x x के कोएफिशिएंट को सेम किया हमने, दोनों का साइन देखो, कोएफिशिएंट सेम हो गया, साइन सेम साइन है, सबट्रैक्ट लिखेंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2। सो हमारा 2 था 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 22। सबट्रैक्ट करेंगे, सबका साइन चेंज होगा सबट्रैक्ट के टाइम पे। सो 22 का साइन प्लस है माइनस, 2y का साइन प्लस है माइनस, 2x का साइन प्लस है माइनस। जो वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट सेम होता है वो एलिमिनेट होता है, तो x या y होगा, किसका सेम है? x का सेम है, वही एलिमिनेट होगा। बट सपोज दोनों के कोएफिशिएंट सेम होते हैं x और y के, सो हम सबट्रैक्टिंग कर रहे हैं, जिसका सेम साइन होता ना वो एलिमिनेट हो जाता है। सो हमने पहले भी देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं। हम किसको एलिमिनेट कर रहे थे? 2x को कर रहे थे, जिसका कोएफिशिएंट सेम है वो एलिमिनेट हो गया। क्या बचा? 22 माइनस 7 दैट इज माइनस 15। माइनस 15 सर 15 आएगा, माइनस 15। 7 माइनस 22 प्लस माइनस माइनस 22 माइनस 7 15। ग्रेटर नंबर साइन, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ग्रेटर नंबर का साइन पुट करेंगे एंड हियर इट विल बी माइनस 3y प्लस 2y, माइनस 2y। सो माइनस 3y माइनस 2y माइनस माइनस प्लस, therefore 5y and greater number का साइन। सो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 15। फर्दर y इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 5। सो दिस विल कट हो गया साइन, है ना, आप लोग भी करते हो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो y इक्वल टू 3, y का वैल्यू 3 आया, और प्रीवियस वाले में y का वैल्यू भी 3 था। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है? फर्स्ट इक्वेशन 1। सो x प्लस y इक्वल टू 11, x प्लस 3 इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11 माइनस 3 एंड x इक्वल टू 8। सो प्रीवियस केस में भी x का वैल्यू 8 था एंड यहाँ पे भी x का वैल्यू 8 आया, एंड देयरफॉर 8,3 is the solution. So I hope it's clear. सारे 4 सम्स को गो थ्रू करना, एक बार नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से देखना। अगर ये 4 सम समझ में आ गए, सो स्टैंडर्ड की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इन विच विल स्टार्ट विद अवर प्रैक्टिस सेट 1.1। थैंक यू।